नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान संविधान से क्लास 1 को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो क्लास फर्स्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? जी, पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए नेहरू, बी गांधी, सी जेपी नारायण या फिर डी एम.एन. रॉय। इन चारों में से किसने है जो संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था 1935 में? तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले किसने सुझाव किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों, एम.एन. रॉय ने जो है संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था 1935 ईस्वी में। तो किसने किया था? तो एम.एन. रॉय। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वह किसने की थी? जी हाँ, किसने की थी? इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन को इस प्रकार आपके सामने। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी.आर. अम्बेडकर या डी सरदार पटेल। इन चारों में से किसने की थी क्योंकि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए यहाँ पूछ रहा है कि 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा नंबर है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट या फिर चौथा है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडियन कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि सही उत्तर होगा, यानी कि सी ऑप्शन है। ऑप्शन 3 इसमें सही हुआ बच्चों। ऑप्शन 3 पिट्स इंडिया एक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। पहला बी.एन. रॉय, दूसरा बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा गोपाल स्वामी अयंगर और चौथा के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? कमेंट सेक्शन में दीजिए जवाब। इसका जो सही उत्तर होगा वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी.एन. राव जी को, यानी ऑप्शन 1 जो है सही है। ए ऑप्शन सही है, पहला वाला। बी.एन. रॉय को वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 8, ऑप्शन बी भाग 7, भाग 9 या फिर भाग आपका हो गया IXB। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि IXB जो रोमन नंबर है यह किसका कोड है, बताइए।
जो रोमन नंबर है, यह कोड किसका है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा भाग 8। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर बच्चों। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां भाग जो है भारतीय संविधान से, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिकृत भाषाएं, बी संविधान में संशोधन, सी आपातकालीन प्रावधान, या डी निर्वाचन। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी कि भाग जो है 15वां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन सही है। ये आपका दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यह जो सवाल है दिल्ली पुलिस का परीक्षा कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। भाग जो है यह 15वां भाग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह निर्वाचन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, यहाँ पूछ रहा है आपसे, किसी देश के राज्य तंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। पूछ रहा है आपसे, किसी देश के राज्य तंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए संविधान, बी लोग, सी सरकार, या डी प्रस्तावना। इन चारों में से क्या उत्तर सही होगा? बताइए। किसी देश के राज्यतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है और राज्यतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव हो जब कोई संशोधन किया जाए। तो किसके अनुसार है? क्या वह संविधान के अनुसार है, क्या वह लोगों के अनुसार है, क्या वह सरकार के अनुसार, या किसी प्रस्तावना के अनुसार? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों संविधान के अनुसार। जी हाँ, किसी देश के राज्यतंत्र को उसके या उसके संविधान के अनुसार ही डिज़ाइन किया जाता है और राज्यतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। ये आपका CHSL का सवाल पूछा गया था। परीक्षा तिथि थी आपका 19/4/2021 का प्रथम प्रणाली में पूछा गया सवाल था, प्रथम पाली में। अगला सवाल देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 2 बलदेव सिंह, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन 4 नंबर हुमायूं कबीर। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बता दूं, इसका सही उत्तर जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8 नंबर सवाल का जवाब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से के लिए गए हैं। बताइए कहाँ से लिए गए हैं? जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द जो हैं वह संविधान कहाँ से लिए गए हैं, जो किसके यहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 सोवियत संघ, ऑप्शन 3 फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों वह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ, USA से लिया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए, भारत के संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? इसका सही जवाब दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, हर परीक्षा में पूछा जाता है। यह हर परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष 6 महीने और 23 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष 3 महीने और 29 दिन, और चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष 10 महीने और 15 दिन।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए, कमेंट सेक्शन में देख लीजिए। ऑप्शन आप क्लियर देख सकते हो, तो वह कौन से दिन है, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इसका मैं दे दूँ सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन होंगे, क्योंकि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को निर्माण होने में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर अपना देख लीजिए। यह क्वेश्चन नंबर अपना 11 नंबर है। पूछता है आपसे कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन 1 है भाग 3, ऑप्शन 2 है भाग 2, ऑप्शन 3 है भाग 6 या फिर ऑप्शन 4 है भाग 4। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह भाग 3 होगा। भाग 3 को जो है भारतीय संविधान के तीसरे भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए बच्चों। मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांतों, संविधान के अनुरूप या प्रस्तावना के अनुरूप। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप जो है सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन 1 376, ऑप्शन 2 395, ऑप्शन 3 386 या फिर ऑप्शन 4 440। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यह हमारा। भारतीय संविधान के मूल लेख से कितने अनुच्छेद थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन 395। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी जो है राज्य का विचार है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन 2 है मूल कर्तव्य, ऑप्शन 3 है मूल अधिकार या फिर ऑप्शन 4 है प्रस्तावना। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है। ऑप्शन 1 जो है वह सही उत्तर होगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया यहाँ पर देखिए 15वां नंबर सवाल है। 15वां नंबर सवाल आपका MTS में पूछा गया है। 6/7/2022 का मल्टीटास्किंग में पूछा गया सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। पूछा गया है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बताइए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वह किस वर्ष पारित किया गया था। यह सवाल आपका MTS में पूछा गया है। ऑप्शन 1 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन 3 1935 या फिर ऑप्शन चौथा जो है 1933। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर अगर बता दिया जाए बच्चों तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1929 में जो है भारत में बाल विवाह अधिनियम जो निषेध अधिनियम है वह 1929 में पारित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया इधर 16वां नंबर सवाल है हमारा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह सवाल पूछता है कि उच्चतम न्यायालय ने देश के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है। बताइए किस साल जो है हाई कोर्ट ने यह सुनाया था कि केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि
संविधान प्रस्तावना संविधान की एक घटक है। उच्चतम न्यायालय, बच्चों उच्चतम न्यायालय ने पूछा था कि किस साल पूछा था। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन 3 1977 या फिर ऑप्शन 4 1973 में। यह आपका स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी का सवाल है बच्चों, यह आपका 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है 1973 में पूछा गया था, यह होगा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए। अगला सवाल हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, कौन सुनिश्चित करता है बच्चों? ऑप्शन 1 स्वतंत्रता, 2 बंधुता, 3 समानता या 4 न्याय। इन चारों में से कौन जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा बंधुता जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बंधुता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है, वह किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन 1 है फ्रांस, 2 है जर्मनी, 3 है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है ब्रिटेन। बताइए द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? जो द्विसदन प्रणाली की विशेषता है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जो भारतीय संविधान की में द्विसदन प्रणाली की जो विशेषता है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। कौन सा बच्चों? तो वह आपका ब्रिटेन है। जी हाँ, ब्रिटेन से ली गई है बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। 19 नंबर सवाल बच्चों। 19 नंबर सवाल है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? ऑप्शन 1 जून 1948 में, ऑप्शन 2 मई 1948 में, ऑप्शन 3 जनवरी 1948 में या फिर ऑप्शन 4 फरवरी 1948 में। यह आपका एसएससी सीजीएल का सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो वह था फरवरी 1948 में जो है प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अपना यह फरवरी 1948 इसका सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है अपना देखिए 20 नंबर सवाल है बच्चों। हाँ 20 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो है मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन एक जो है ब्रिटिश संविधान, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड की संविधान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की संविधान और चौथा है अमेरिका की संविधान। तो जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश की संविधान से। ब्रिटिश संविधान से जो है भारतीय संविधान की राजनीतिक भाग मुख्यतः ब्रिटिश की संविधान से लिया गया है। देखिए मुख्य जो अगर बात करें भारतीय संविधान का मैक्सिमम चीज़ जो है ना वह पूरा ब्रिटिश संविधान पर ही आधारित है, यह जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल देख लीजिए। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वह किस देश से ली गई है? यहाँ पूछ रहा है आपसे कि मार्शल लॉ की जो अवधारणा है वह मूलतः जो है
अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वह किस देश से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने कुछ ये रहे। ऑप्शन एक जो है यूके, ऑप्शन दूसरा है यूएसएसआर, तीसरा चीन और चौथा जापान। ये देखिए एसएससी सीएपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। और ये सीआईएसएफ एएसआई में भी पूछा गया है, मतलब 2023 का सवाल है ये। सोचिए आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट सवाल हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वह किस देश से ली गई है? तो उसका सही उत्तर होगा बच्चों, वो होगा यूके से ली गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है हमसे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने कुछ ये रहे। ऑप्शन 1 भाग 4, ऑप्शन 2 भाग 3, ऑप्शन तीसरा है भाग 3 या फिर ऑप्शन चौथा है भाग 1। इन चारों में से बताइए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किस भाग को? ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया टायर 1 का सवाल है। ये आपका 1 जुलाई 2024 को पूछा गया था, यानी कि पिछले साल पूछा गया था। यह सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों भाग 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही उत्तर होगा। भाग 3 जो है वह भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान में। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल 23 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना। देखिए, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को किस रूप में वर्णित करती है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 एक एकात्मक राज्य, दूसरा एक संघीय राज्य, तीसरा एक नास्तिक राज्य या चौथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा जो कि एक भारत की मतलब संविधान की प्रस्तावना को भारत को किस रूप में वर्णित करती है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। जो है संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत जो है अपना संविधान दिवस मनाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर जगह पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में भी यह इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, टायर 1 का है, 11/9/2024 का पूछा गया बने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? ऑप्शन 1 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, ऑप्शन 3 है 15 अगस्त या फिर ऑप्शन 4 है 2 अक्टूबर। तो अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन समझ लेते हैं पहले। अगर 26 जनवरी की बात करें तो उस दिन तो गणतंत्रता दिवस है, और 15 अगस्त की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर की अगर हम बात कर ले तो उस दिन हमारा महात्मा गांधी का जन्मदिन है। और अगर 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को जो है भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन दूसरा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तीसरा है भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, या फिर चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो बात करें कि इनमें से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी ये तीनों जो है, अगर बात करें कौन सा, तो भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक जो है ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। सिर्फ यही जो है भारतीय रिजर्व बैंक है वह संवैधानिक निकाय नहीं है।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अपना इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा। यह पूछता है आपसे, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। ऑप्शन 1 है आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन दूसरा है ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन 3 है अमेरिका का संविधान और ऑप्शन 4 है कनाडा का संविधान। तो अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि मैक्सिमम जो हमारा है ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। तो इसमें से जो जवाब है कि किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया से प्रेरित किया, तो उससे ब्रिटेन की संविधान ने प्रेरित किया है जी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और हमारा ये देखिए एसएससी सीजीएल का ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल था। ये अपना ब्रिटेन की संविधान जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी अपना एसएससी सीजीएल का सवाल है। पूछता है आपसे कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन है फ्रांस के संविधान, दूसरा है आयरलैंड का संविधान, तीसरा है ब्रिटिश संविधान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसमें आप कंफ्यूज होकर ब्रिटिश संविधान मत मार देना, वरना आपका जो जवाब है वो बच्चों गलत हो जाएगा। मैंने बोला मैक्सिमम चीज़ ली गई है, सारी चीज़ नहीं ली गई है बच्चों। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा फ्रांस का संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही उत्तर होगा। ऑप्शन 1 सही उत्तर है, फ्रांस का संविधान से जो है गणतंत्रात्मक विशेषता ली गई है। अब बात करते हैं अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल है, देखिए भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है यूके, तीसरा है सोवियत संघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह आपका एमटीएस में पूछा गया सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा तिथि की बात करें तो वह 10/3/2013 यानी कि 10 मार्च 2013 को प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। तो अगर बात करें कि मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से लिया गया था बच्चों। जो मूलभूत अधिकार है वह किस संविधान से लिया गया था, तो वह अमेरिका से लिया गया था, अमेरिकी से लिया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। अब बात करते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए, हमारा लास्ट सेकंड नंबर सवाल है। यह पूछ रहा है आपसे कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता जो है निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन है तीन तरीके से, दूसरा ऑप्शन है 4 तरीके से, तीसरा ऑप्शन है 5 तरीके से और चौथा ऑप्शन है 6 तरीके से। यह आपका सीएपीएफ का एएसआई और दिल्ली पुलिस का एसआई परीक्षा का सवाल है, पेपर 1 में है द्वितीय पाली का, यानी कि यह भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट सवाल है इस क्लास का कि डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा ऑप्शन निरंकुश, तीसरा है राजतंत्रवादी और चौथा है अधिकारवादी। यह भी आपका एसएससी सीएपीएफ का एसआई और दिल्ली पुलिस का एसआई पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। यह सवाल आपका 2017 में पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पर 2/7/2017 का सवाल है। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर इसका सही जवाब की हम अपेक्षा करें तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिक जो है अब इसका सही उत्तर होगा। लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो यही जो हमारा इम्पोर्टेंट क्लास था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था बच्चों, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को लेकर, यह हमारा क्लास पहला था। तो अगर आपको आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार लगा होगा तो फिर से हम इसका क्लासेस लाएंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।